बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम आपको फार्मेसी असिस्टेंट का पहला पर्चा हस्पताल फार्मेसी से पढ़ा रहे हैं। तो इसमें है कि नुस्खा क्या है। नुस्खा से क्या मुराद है। कोई भी मुस्तनद डॉक्टर की अपना डेंटल टेक्नीशियन या वेटरनरी डॉक्टर कोई भी ये अपने नुस्खा लिख के देता है मरीज़ को ताकि वो आसानी से दवा ख़रीद सके और अपना इलाज करवा सके। तो नुस्खा के चंद अहम पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता दूं कि नुस्खा किसी लाइसेंस याफ्ता मुआलिज की तरफ से एक हदायतनामा होता है जिसमें डॉक्टर की जानिब से मरीज़ के लिए अद्वियात तैयार करने और फ़राहम करने और मरीज़ के लिए अद्वियात इस्तेमाल करने की हदायत तहरीर होती है। आम तौर पर नुस्खा हमेशा तहरीरी शक्ल में होता है, लेकिन एमरजेंसी की में ज़बानी, टेलीफोन या कासत के ज़रिए भी हो सकता है। नुस्खा के हिस्से, ये याद रख लें कि नुस्खा के 7 हिस्से होते हैं। तो 7 हिस्सों के मुख्तलिफ़ नाम हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहला जो इसका नाम है सुपर सब्सक्रिप्शन। ये वो होता है जो हम हर नुस्खा पर एक साइड पर लिखा हो देते हैं, RX लिखा होता है ना, तो ये सुपर सब्सक्रिप्शन है किसी भी नुस्खा की। ये हर नुस्खा पर एक साइड पर यानी बाईं तरफ से लिखा होता है RX इंग्लिश में। तो इसका मतलब है आप लीजिए या आप इस्तेमाल कीजिए या ये लीजिए, इसका ये मतलब होता है। दूसरा होता है कि पहले यानी मरीज़ का नाम और पता होता है, फिर RX वाला हो गया, फिर इंस्क्रिप्शन हो गया। नुस्खा के इस हिस्सा में दवा के मुख्तलिफ अज्जाए तरकीबी दर्ज होते हैं। अज्जाए तरकीबी में बुनियादी, इस्लाही, मददगार और वास्ता शामिल हैं। बुनियादी जुज़ असल दवा है। तो 5वें नंबर पे है सब्सक्रिप्शन। इस हिस्सा में दवा साज के लिए हदायत दी जाती है, यानी फार्मासिस्ट को बताया जाता है कि दवा की कौन सी शक्ल तैयार करनी है या मरीज़ के हवाले करनी है, मसलन गोलियां, सिरप, इंजेक्शन वगैरह, या कोई दवा काउंटर पर ही तैयार करनी है। फार्मेसी में ये डिस्पेंसिंग के ज़रिए दवा तैयार करके मरीज़ को देनी है। 6ठे नंबर पे ट्रांसक्रिप्शन। नुस्खा के इस हिस्सा में मरीज़ के लिए हदायत दर्ज होती हैं कि इसने दवा कितने वक्फ़ा से इस्तेमाल करनी है। 7 और आखिर में मुआलिज का नाम या दस्तखत होते हैं। बाज़ औक़ात इसका रजिस्ट्रेशन नंबर यानी PMDC नंबर भी नुस्खा पर तहरीर करना ज़रूरी होता है। तो ये नुस्खा के हिस्से हैं। इसी तरह नुस्खा की तैयारी के मराहल हैं। नुस्खा की तैयारी के मराहल में नुस्खा की तैयारी में फार्मासिस्ट अपने साइंसी इल्म और फ़न का इस्तेमाल करता है। इसके मुख्तलिफ मराहल हैं जिनकी तफसील दर्ज में बयान की गई है। तो नुस्खा की पहले वसूली है, कैसे इसकी वसूली कैसे करनी है ये आप अपनी किताब से देखें। नुस्खा का इंदराज अपनी किताब में आपको लिखना पड़ेगा। मास्टर रजिस्टर में बैच नंबर देकर ये लिखना पड़ेगा नुस्खा। तो इसके बाद नुस्खा का मुताला और जांच पड़ताल, नुस्खा तैयार करना। अपना सीनियर फार्मासिस्ट अपने असिस्टेंट फार्मासिस्ट से कहेगा कि नुस्खा को तैयार करके मेरे पास लाओ। वो उसका बगौर मुआयना करेगा और फिर वो मरीज़ को समझा के उसके हवाले करेगा। तो ये है नुस्खा की कुछ चीज़ें। फिर है इस पर लेबल लगाना। नुस्खा के मुताबिक दवा तैयार करने के बाद डिस्पेंसिंग बोतल वगैरह की मुनासबत से लेबल तैयार करना और इस पर मरीज़ का नाम, दवा का नाम और मरीज़ के लिए हदायत तहरीर करें। हमेशा यकीन कर लें कि डिस्पेंसिंग बर्तन मसलन बोतल वगैरह अंदर से साफ़ है। फिर इसकी पैकिंग अच्छे तरीके से खूबसूरत पैकिंग हो तो बेहतर है। हाँ, नुस्खा की तैयारी के लिए दरकार बर्तन, किन किन चीज़ों में नुस्खा तैयार करके दिया जा सकता है। डिस्पेंसिंग बोतल या जार वगैरह, मरहम के जार, ड्रापर बोतल वो होती हैं। ड्रापर बोतलों में आम तौर पर आँख, नाक और कान के कतरों की अद्वियात तैयार की जाती हैं। इनके ढक्कन में अंदरूनी तौर पर ड्रापर नस्ब होता है जिनकी शक्ल ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ होती है, गोल या नुकीले होते हैं। तो इतलाक़ी बोतल, इस बोतल के साथ एक एप्लीकेटर मुहैया किया जाता है ताकि दवा को लगाने में मददगार हो सके। एप्लीकेटर से दवाइयाँ बाज़ को लगाई जाती हैं। विजाइनल टैबलेट या विजाइनल क्रीम वगैरह भी एप्लीकेटर की मदद से लगाई जाती हैं। तो ये अद्वियात का इस्तेमाल नुस्खा और जिन चीज़ों में अद्वियात डाली जाती हैं यानी बोतलें वगैरह, जार वगैरह या शीशियाँ, तो ये इनके बर्तन कहा जाता है। या किसी कार्टन में पैक की जाती है, किसी डब्बे में पैक की जाए तो उनको भी बर्तन ही कहेंगे हम।
तो ये चीज़ें सारी की सारी याद करने वाली हैं। इनमें से बहुत सारे सवाल आने वाले हैं, यानी ये MCQs की शक्ल में आ सकते हैं। यानी शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन ही MCQ होता है, वो तकरीबन इसके बराबर ही आ जाता है, लेकिन वो तो सिर्फ निशान लगाना होता है, ये लिखना होता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन लिखने के लिए होता है, MCQ आपके सिर्फ टिक करने के लिए, निशान लगाने के लिए, गोल दायरा जो है उसको पुर करना होता है। तो आपको मेरी अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम।